हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ, काफी दिन के बाद मैं शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा अभी मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे द थिंग्स वर नॉट सो गुड और बहुत सारी मेडिकल इश्यूज हुए और उसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। साथ ही साथ जो है चल रहा था हमारा हाउस शिफ्टिंग का भी काम, तो इट वॉज लाइक ए सिचुएशन वॉज नॉट सो गुड। बट अभी इतने दिनों के बाद जो है वो आई एम फीलिंग नॉर्मल, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट किया जाए और दोबारा से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि सब कुछ ब्लॉक हो गया है। नाउ इट्स अगेन बैक टू द लाइफ, लाइक लाइफ इज गेटिंग नॉर्मल। तो हमें भी नॉर्मल जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, नॉट जस्ट आवर फैमिली, बट जब आप यहाँ पर हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आज का मैं व्लॉग आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए स्पेशली बना रही हूँ। और वो क्या है, वो है शिफ्टिंग के काम के दौरान जो है वो कुछ चीजें नोटिस हुई, कुछ जो चीजें पीछे छूट गई। उनमें से एक थी, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। देखिए मेरे पास क्या है ये कॉइन्स। अब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दीज कॉइन्स, ये मुझे याद था कि मेरे पास हैं, लेकिन अब फाइनली मैं आपको ये दोबारा दिखा पाऊंगी। पिछली बार मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्लॉग में, पर वो बन ही नहीं पाया और इतनी इंजरीज और इतनी उथल पुथल हो गई लाइफ में कि कुछ कर नहीं पाए उसमें। पर चलिए, फॉर्चुनेटली मेरे ये कॉइन्स मुझे बिल्कुल वापस से मिल गए शिफ्टिंग में। और ये पीकू की अलमीरा से, मतलब उसके पास मैंने एक छोटा सा गुल्लक मेरा रखा हुआ था, पुराना मेरा था, जो अगर आपको याद हो, जो मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे मेरी एज के लोग, तो स्पेशली जब हम छोटे थे तो अंकल चिप्स आते थे और उसमें उसके साथ में एक वो बॉक्स आता था फ्री अंकल चिप्स का, छोटा सा डब्बा आता था। वो शायद अभी भी रखा होगा कहीं पे, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये मिल गए। उसमें मैंने ये कॉइन्स इकट्ठे किए हुए थे। और ये कॉइन्स क्यों है इतने स्पेशल, तो इनको ध्यान से देखिए जरा। आई होप आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। ये 20 पैसा है, ये एक्चुअल में 20 पैसा है, 20 पैसे, और ये है 10 पैसे। तो ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि जब हम छोटे थे, ये 1990s से पहले ये चलन में थे आराम से। जो स्कूल की फीस वगैरह होती थी उसमें कैलकुलेशन में, और उस टाइम पे ज्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल का चलन बहुत बाद में आया, और हम सब जो है ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल पास आउट आपको मिलेंगे, मैं भी उनमें से एक हूं। तो मेरे पास ये कॉइन्स मैंने आज तक संभाल के रखे हुए हैं। अब जनरली ऐसा होता है कि कॉइन्स वगैरह गुम हो जाते हैं, मेरे पास ये कैसे रहे, क्योंकि मैं छोटी थी तब से मैं टीचर बनना चाहती थी। तो मैं अपनी ये चीजें ना कलेक्ट करती थी कि जब मैं टीचर बनूंगी ना तो मैं क्लास में ऐसे दिखाऊंगी, देखो बेटा देखो। और ये मैंने सच में किया भी है। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी मेमोरीज है। मैं आपको आज अपने कॉइन्स का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो ये कॉइन्स अगर इधर विजिबल नहीं होंगे तो मैं यहाँ साइड में छोटा सा एक वीडियो प्ले कर दूंगी, क्योंकि आजकल के बच्चे तो इन कॉइन्स को जानते और पहचानते बिल्कुल भी नहीं होंगे, देखे नहीं है अभी उन्होंने। जो उनकी शायद मेमोरी में होगा तो वो 50 पैसा और 25 पैसा है, क्योंकि वो भी रिसेंटली कुछ साल पहले बंद हुए हैं। वो भी मेरे पास हैं। ये एक में दिखाती हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा ये 10 पैसे का कॉइन है। ये 1990 का कॉइन है, 1990। मतलब उस टाइम पे हम लोग शायद प्राइमरी स्कूल में हुआ करते थे, उस टाइम के कॉइन्स मेरे पास है। चलिए वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाती है रे सारे कॉइन्स और ये इनमें 1 रुपए का भी, 2 रुपए का भी सारे हैं। और इसमें जो है कहूँ तो जैसे 1885, 1990, 92, 95, 98, ये ईयर्स वो हैं जो सुनने में ऐसा लगता है 19, ओ माय गॉड, पुराना जमाना। तो ये देखो, पहला है ये 5 पैसा, 5 पैसे का कॉइन। 5 पैसे की क्या आती थी, 5 पैसे की हमारे टाइम में आती थी छोटी सी ऑरेंज की टॉफी होती थी, वो एक करसेंट मून के जैसी दिखने वाली। तो 5 पैसे की एक आती थी, तो हम 25 पैसे लेके जाते थे और रास्ते में से जो है वो टॉफीज लेके खाते थे। तो ये 5 पैसे, फिर इसके बाद ये रहे 10 पैसे, ये रहे 20 पैसे
और मुझे क्या मिला है, 20 पैसे, एक 10 पैसा और है मेरे पास, 10 पैसे का कॉइन है। इसके अलावा एक 10 पैसा भी मैंने जो दिखाया वो है। कुछ एक मेरे पास विदेश की भी वो है, चेंज है, करेंसी है कॉइन्स में, क्योंकि जब ये थाईलैंड गए थे और तब उनसे लिए थे मैंने, कुछ नोट लिए थे और कुछ उनके कॉइन्स भी जो वहां चलते हैं वो सब लिए थे। और माई फादर यूज टू बी लाइक ट्रेवलर, उन्होंने अपने यंग एज में बहुत विदेशों में घूमा है, तो उनके पास से भी मुझे कॉइन्स मिल जाते थे। मेरी फैमिली में जो है काफी लोग अलग अलग कंट्रीज में गए हैं, तो मेरा शौक होता था कि मैं उनसे वो जो लेके आते ना करेंसी, उसके कॉइन और करेंसी में ले लेती थी, एंड आई यूज्ड टू गिव इट विद मी। और मेरे पास शायद अभी भी वो दूसरे वाले नोट रखे, पेपर वाले भी रखे, वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मुझे ये मिले था, आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मैं ये आपको दिखा सकूं। ये है 25 पैसे 1985 के ही, 1985 25 पैसे, मतलब 85, मैं शायद 2 या 3 साल की थी उस टाइम पे, तो ये तब के 25 पैसे हैं। दिस इज सो सुपर एक्साइटिंग। ये पीछे इसका हेड एंड टेल मतलब देखिए कितनी यूनिक है। और उसके अलावा मेरे पास ये 5 रुपीज का भी कॉइन है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये 25 पैसे एक और एक गेंडा छाप जो आती थी, 25 पैसे का कॉइन आता था, ये भी बड़ा रहा है। 25 पैसे तो मतलब अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है चलन से बाहर हुए, लेकिन ना शॉपकीपर्स वगैरह लेना बंद कर देते हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे टाइमलाइन को, तो आज के टाइम में लोग ना कॉइन्स को बड़ा अवॉइड करते हैं कि 1 रुपए का नहीं है, 10 रुपए का नहीं लेते हैं, वो कहते हैं पेपर नोट चाहिए। बट आई डोंट नो व्हाई, भाई करेंसी करेंसी होती है और आपके देश की है तो यू शुड हैव इट। और ये बहुत ही पुरानी मेरे पास है, 1976 की भी है मेरे पास, एक 25 पैसे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे 50 पैसे हैं। ये इंडियन पार्लियामेंट इस पे प्रिंट होती थी, ये 50 पैसे, ये इसका ये 1991 का है। उस टाइम पे काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर थी ये वाली कॉइन्स। और हम स्पेशली पॉकेट मनी में, पॉकेट मनी वैसे तो कोई चलन नहीं होता था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी हम लोगों को डेली कुछ ना कुछ ऐसा कॉइन मिलता था तो वो हम रखते थे। जैसे ये 50 पैसे है, 1975 वाले हैं। और इसके पीछे ये बड़ा सा हेड बना हुआ है। अभी डिजाइन भी चेंज हो चुके हैं इनके, काफी कुछ चेंज हो चुके हैं। मैं दूसरी करेंसी दिखा देती हूँ, दूसरी विदेश की भी कोई करेंसी है मेरे पास, ये मैं दिखा देती हूँ। अगर आप में से कोई रिकॉग्नाइज कर पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किसके है, कौन सी कंट्री का है। मेरे पास ऐसे कई सारे हैं। एक ये एक और है, ये कुछ 5 नंबर का कुछ है। अरे नो कैमरा फोकस कर पाया नहीं कर पा रहा मैं ऊपर, लेकिन स्क्रीन पे यहाँ एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगी इसका कि ये कॉइन्स दिख सके। ये विदेशी हैं। इसके अलावा ये एक 5 रुपीज का कॉइन इशू हुआ था। दिस इज लाइक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर हुआ था। ये 5 नहीं 10 का है। 5 का भी हुआ था, 1 का भी हुआ था, 2 का भी हुआ था। सब पे ये वाला प्रिंट जो था ना, ये वाला, ये 75 ईयर्स, ये कॉमन था। तो इसमें क्या था, ये आजादी के 75 साल जो मना रहे थे उस साल में ये प्रिंट हुए थे, तो ये काफी पॉपुलर थे उस समय पे। ये रहा 5 रुपये का कॉइन, ये बड़ा कॉमन है। ये आज भी ये वाली शेप में नहीं आता अब ये प्लेन वाला आता है। मतलब बहुत ज्यादा कारीगरी होती है इस वाले पे। ये काफी अच्छा कॉइन लगता था मुझे। 2004 का है ये। दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज तो ये कॉलेज टाइम में ये कॉइन्स काफी चलते थे और हमारी कैंटीन में काफी ज्यादा यूज होते थे। कैंटीन में उस टाइम पे तो बहुत एक्सेप्टेड थे ये 5 रुपीज वाले कॉइन। अभी आजकल थोड़ा लोग बचते हैं ये सब लेने से। ये 1985 का एक 1 रुपये का कॉइन, ये सॉलिड कॉइन होता था, मतलब जैसे समथिंग लाइक ये 1 रुपये का कॉइन है ये आगे। और ये कॉमन पैटर्न था, ये वाला जो गेहूं की बार्ली होती है ना, ये वाला, इसके बीच में 1 रुपये लिखा होता है। और गेंडा छाप की मेरे पास काफी सारी हैं जिसमें कॉइन्स हैं। 50 पैसा भी है मेरे पास। और कोई, हाँ ये वाला भी एक बड़ा स्पेशल था, 1988 का 50 पैसा। 19 इसका ईयर इस पे लिखा हुआ है 1988। तो मैं तब कौन सी क्लास में थी,
मैं था शायद उसमें प्राइमरी में थी उस टाइम पे, नए नए स्कूल जाने वाले बच्चों में से थी। और मुझे समोसे खाने का बहुत शौक रहा है, मतलब मुझे आज भी समोसे बहुत पसंद है। और मैं समोसे के लिए स्पेशली अपनी मम्मी से 1 रुपया 2 रुपया लेके जाती थी। फिर जब पेपर नोट शुरू हुआ तो मैं 10 रुपये लेके जाती थी जब मैं थोड़ी सीनियर क्लासेस में आ गई। लेकिन आई यूज्ड टू बी लाइक, तो वहां से शौक मेरा जो है मेरे करेंसी कलेक्शन का जो शुरू हुआ था वो मेरा आज भी चल रहा है। ये 99 का एक कॉइन मिला है 1 रुपये का। तो अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी ईयर का कॉइन है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने भी अपने पास ये इस तरह से कॉइन संभाल के रखे हुए हैं जैसे मैंने रखे हुए हैं? क्योंकि मैं बीइंग वो फीलिंग होती थी ना टीचर बन के दिखाना, वो उसकी वजह से मेरे पास ज्यादा सेव हुए। लेकिन उसके बाद भी मेरे बहुत सारे गुम हो गए क्योंकि जगह बदलती हैं और लड़कियों की तो शादी हो जाती है तो उनका घर ही बदल जाता है, तो मेरा बहुत कुछ चला गया उसमें। लेकिन ये मेरी एक धरोहर है जो मैंने इकट्ठी करी हुई है और मैं मेरे बच्चों को ये दिखाती हूँ। तो इट्स लाइक कीपिंग द मेमोरीज अलाइव। आई डोंट नो अब इनकी वैल्यू क्या है क्या नहीं है, पर ये मेरे मन को एक संतोष देता है कि मुझे पुराना जो कुछ भी मेरी लाइफ में है वो कहीं ना कहीं याद आ जाता है। तो मैं ये सब देख लेती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2005 में एक 2 रुपये का कॉइन ये जो चलन में आया था ना, ये बड़ा यूनिक सा था। ये पीछे ऐसे कुछ हमारे जितने भी सिंबल्स होते थे, स्वास्तिक का निशान है या और भी कुछ है, वो सारे प्रिंट होते थे करेंसी के ऊपर और वो बहुत अच्छे लगते थे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके पास कितना पुराना कॉइन है, या अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिए कि इनमें से किस किस कॉइन का उन्होंने क्या क्या यूज किया और उसकी वैल्यू क्या थी उस समय पे, वो किस मतलब उससे क्या चीज खरीद सकते थे। जैसे मुझे जहां तक याद है मैं 1 रुपए का एक समोसा खरीद लेती थी, उसके बाद मैंने 5 रुपए तक का समोसा, मतलब वो कंटिन्यूएशन में स्कूल टाइम में देखा। फिर जब हम कॉलेज में आए तो 10 रुपए का हो गया। तो ये एक चेंज है। ऐसे ही टॉफी का पैकेट होता था 5 पैसे की एक टॉफी और आज के टाइम को शायद 1 रुपए की आती है। तो दिस इज समथिंग विच लाइक जो मुझे मिला और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास ये कलेक्शन है कॉइन्स का तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और इस करेंसी को देख के अगर आप मेरे साथ एज से कोरिलेट कर पा रहे हैं, मेरी एज के हैं, तो बताइएगा कि क्या क्या याद आया आपको इस करेंसी को देख के। तो ये पूरा वीडियो मैं एक छोटा सा कॉइन्स वाला यहाँ डाल रही हूँ और इंटरेक्शन में आई डोंट नो यहाँ पे वीडियो में कितना कैप्चर हुआ है। अभी नॉर्मल हो रही है लाइफ, तो मैं आपके साथ अब रेगुलर वापस से जुड़ जाऊंगी अपने वीडियोस के थ्रू। आगे के लिए मैंने प्लान किए हुए हैं कुछ एक वीडियो जो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। तो इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा और आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। और हाँ, मैं अब अपना 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इंजॉय कर रही हूँ और ठंड बहुत बढ़ गई है तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। 7 मंथ में जो भी चेंजेस हैं प्रेगनेंसी को लेके, अगर कोई क्वेरी है, किसी को अगर कुछ जानना है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर, माय एक्सपीरियंस, उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। उसे भी आप, आई होप आपको अच्छी लगेगी क्योंकि ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है, तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है मेरी प्रीवियस 2 प्रेगनेंसी से। एंड भगवान की दया से अभी सब अच्छा है और आगे भी बस अच्छा हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और सो हैप्पी टू मेक दिस वीडियो क्योंकि मुझे सच में नॉर्मल होने की बहुत जरूरत थी। मैं बहुत टेंशन में चल रही थी, अब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। चलिए बने रहिए व्लॉग में, आगे मिलते हैं, बाय बाय। और चैनल पे जुड़िए और चैनल की किसी भी वीडियो को जो भी आपको पसंद हो उसे शेयर जरूर करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या किसी भी और सोशल मीडिया पे, या आप जैसे भी आप सपोर्ट कर सके आप जरूर करिए जो अभी तक आप मुझे फुल ऑन करते आए हैं। एंड वी कैन सी द जर्नी, कहाँ पर हम 1 सब्सक्राइबर से आज हम मोर देन 20,000 जो है सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं। तो आगे भी ऐसे इसको सपोर्ट करिए और बढ़ाइए हमारी जर्नी को आगे। और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।